श्री कृष्ण कहते हैं, ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। सभी प्राणी जन्म से पहले ही बिना शरीर के थे, मरने के बाद वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बस बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, तो फिर इनका शोक क्यों करते हो। जय श्री कृष्ण। 3112 ईसा पूर्व में हुए भगवान श्री कृष्ण एक राजनीतिक, आध्यात्मिक और एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे हर तरह की विद्याओं में पारंगत थे। भगवान श्री कृष्ण से धर्म के एक नए रूप की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने धर्म, राजनीति, समाज और नीति नियमों को व्यवस्थीकरण किया था। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में माहिर थे। एक और वे सर्वश्रेष्ठ धनुधर तो थे और दूसरी ओर वे द्वंद्व युग में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई सारे अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड़ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांच जंगे था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके घोड़ों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। इन सब के अलावा भी श्री कृष्ण की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसकी जानकारी शायद आपको ना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले श्री कृष्ण को मानने वाले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जन श्रुति के अनुसार कुछ लोग श्री कृष्ण की त्वचा का रंग काला और ज्यादातर लोग श्याम रंग का मानते हैं। श्याम रंग यानी कुछ काला और कुछ नीला। जैसा सूर्यास्त के बाद जब दिन ढलने वाला होता है तो आसमान का रंग काले जैसा नीला हो जाता है। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, यानी काला, नीला और सफेद मिश्री जैसा रंग। प्रचलित जन श्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। सभी इस खुशबू की दिशा में देखने लगते थे। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली खुशबू गोपिका चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध जैसी मिलती जुलती थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर कोमल यानी लड़कियों के जैसे मुलायम था, लेकिन युद्ध के समय उनका शरीर काफी ज्यादा कठोर हो जाता था। जन श्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे योग और कलरी पट्टू विद्या में पारंगत थे। इसका मतलब ये है कि श्री कृष्ण अपने शरीर को किसी भी प्रकार का बनाना जानते थे। इसीलिए स्त्रियों के समान दिखने वाला उनका कोमल शरीर युद्ध के समय बहुत ज्यादा कठोर दिखाई देने लगता था। यही गुण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी था। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। एक दिन भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक भील ने अनजाने में उन्हें हिरण समझकर जहरीला बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर अपना शरीर त्याग दिया। जन श्रुति अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनके शरीर के बाल ना तो सफेद थे और ना ही उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थी, और वे 124 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। तो ये थी भगवान कृष्ण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। इसके अलावा किसी और दिन और किसी और वीडियो में हम आपको भगवान कृष्ण के बारे में कुछ और बातें बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।